बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज्यादा पैगम्बरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगम्बरों को इन शैतान सिफत लोगों पर फतेह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीब व खलकत शख्स का तस्करा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था, ना कोई मुख्तलिफ मखलूक थी। इसके बावजूद इस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कदो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को ओज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और देव कामत था कि वो समंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े की मानंद दिखते। दरअसल ओज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा के बातन से पैदा हुआ था। ओज बिन अनक बचपन ही से अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था। जब ये जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। ओज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बास रिवायतों में आता है कि ओज बिन अनक का ताल्लुक कौमे आद से था और वो कौमे आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कौमे आद जिस्मानी तौर से लंबे और देव हेकल लोग होते थे, इसलिए ओज बिन अनक ने भी वैसे ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि ओज बिन अनक इस कदर दराज कद का था कि वो समंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भूनकर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ओज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अजीम तूफान से काबिल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन ना था। लिहाजा ओज ने आपकी मदद की और वो इन लकड़ियों को मुल्क के शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बास लोगों ने लिखा कि ओज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आता था। मगर बास उलमाए ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी जमीन पर बाकी ना बचा था। और इस मौजू पर इमाम स्वीती ने अल ओज फी खबर ओज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने ओज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कदो कामत के साथ ओज बिन अनक में लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दे दी जाएगी। उस वक्त वहाँ जालिम और जाबिर कानकुनी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहां से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतेह का वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हजरत मूसा ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर करनान पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहां जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर ले और उन्हें दावत हक पहुंचाए कि ये मुकद्दस जमीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी अतात करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम ओज बिन अनक था। जब वो सरदार ओज से मिले तो उसकी कदो कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया और गजबनाक हो गया। वो उन सबको एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि इन्हें मसल कर हलाक कर दे। मगर जब उसने इन सरदारों के चेहरे पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کلود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت اور قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم گھبراؤ مت، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھے اور حملہ کرے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کی جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش اور قد آور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت قوت ریت کی مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔